पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 12 व्रत की कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज दूसरा सेशन है और कल हमने सम्यक्त्व पर और 12 व्रत पर कुछ बेसिक चर्चा की थी। 12 व्रत की क्यों आवश्यकता है उसके बारे में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी। आज हम उन्हीं व्रतों को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो कल एक बात आई थी कि ये 12 व्रत की आवश्यकता क्यों, अगर हम वैसे ही कोई पाप नहीं कर रहे हैं या हम वैसे ही कहीं नहीं जा रहे हैं तो फिर हमें उसका दोष क्यों लगेगा। इस पर मैंने कुछ बात बताई भी थी, लेकिन कुछ और जिज्ञासाएं आई थी व्हाट्सएप पर, तो मैं इसको थोड़ा और अधिक स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो 12 व्रत स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, जब तक हम इस आवश्यकता को अच्छी तरह से मन में नहीं बिठाएंगे तब तक शायद 12 व्रत लेने की चेतना भी जागृत न हो पाए, हमारा मन भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा और आज हम समझने का प्रयास करेंगे, कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अव्रत रूपी जो आश्रव है वो निरंतर पाप कर्म का बंधन कर रहा है। कल हमने संख्या से भी समझा था, लगभग जैसे 2000 की संख्या अव्रत के खाते में आ रही थी। तो जब तक हम कोई गलत कार्य न करें, ये जो पाप बंधन वाली बात आ रही है वो क्यों हमें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, मतलब जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक पाप लगता ही रहता है, ऐसा क्यों। तो उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव या किसी नगर में, किसी सिटी में कोई आतंकवादी आ जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और हमें पता चल गया कि मुंबई में आतंकवादी हैं। तो उस समय हम घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। अब कोई आतंकवादी मान लीजिए किसी सिटी में बंदूक लेकर के, राइफल लेकर के खुलेआम घूम रहा है। अब उसने किसी को भी नहीं मारा, राइफल एक बार भी नहीं चलाई, लेकिन फिर भी पूरे नगर पर खतरा तो मंडराता ही है। इसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति खुले खुले का मतलब, अब जैसे हम असंयमी जीवों की बात करें, हमारे जैसे जीव अगर हमने त्याग नहीं किया तो मानो हम भी कभी किसी जीव को वध कर लेंगे, कभी किसी की हिंसा कर लेंगे, कभी कोई पाप कर लेंगे, कोई रोक टोक नहीं है। और इस तरह का, जैसे आतंकवादी ओपनली घूम रहा है वो हार्मफुल है, भले उसने किसी को नहीं मारा लेकिन फिर भी पुलिस को पकड़ती है। इसी तरह से जब कोई असंयमी व्यक्ति त्याग नहीं करता है, व्रत नहीं लेता है, तब तक ये संभावना हमेशा बनी रहेगी कि वो कभी भी किसी को मार सकता है। तो ये जो संभावना है कभी भी किसी को मार सकना, यही पाप बंधन करवा रही है, यही कर्मों का बंधन करवा रही है। तो इससे बचाव का तरीका व्रत ले लेना, नियम ले लेना, संकल्प कर लेना कि मैं पाप नहीं करूंगा या मैं इतना ही पाप करूंगा, इससे अधिक पाप नहीं करूंगा। सीमा में आ जाना, तो जितनी सीमा में हम आ जाते हैं उसके बाहर जो असीम पाप लग रहे थे, असीम कर्मों का बंधन हो रहा था, उससे हम बच जाते हैं। अब इसी बात को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो शाम को 6 बजे ही खाना खा लेता हूं, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग नहीं करता। अब कोई रात्रि भोजन के त्याग करे या न करे, रात को तो दोनों ही व्यक्ति नहीं खा रहे हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ। मान लीजिए मैंने रात्रि भोजन के त्याग कर लिए और मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने रात्रि भोजन के त्याग तो नहीं किए, लेकिन वो भी रात को खाना खा चुका है। अब हम किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए आपने हमें इनवाइट किया, हम आपके घर आए और रात को 8 बजे 9 बजे आपके घर आते हैं, तो आपके मन में ये भावना जरूर आएगी कि भाई पहली बार घर आए हैं, वापस पता नहीं कब अवसर मिले, तो कुछ तो आप नाश्ता करिए। चलो खाना खा के आए तो फ्रूट ही ले लीजिए, आप 4-5 तरह के जो घर में फ्रूट्स होंगे वो काट के लाएंगे। अब अगर मैं ये कह दूं कि मेरे रात्रि भोजन के त्याग है, तो क्या आप कोई फ्रूट काटेंगे? वही बात फिनिश हो जाती है, वही बात पूरी हो जाती है कि रात्रि भोजन के त्याग है तो अब कुछ खाने वाले नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड था, उनके रात्रि भोजन के त्याग नहीं थे, तो आप उनकी मनुहार करेंगे। चलो कुछ नहीं तो एक फ्रूट ही ले लीजिए, फ्रूट नहीं तो एक दो बादाम ही ले लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ आप ऑफर जरूर करेंगे और वह व्यक्ति भी आपकी बात रखने के लिए वह अवश्य आएगा। तो कुल मिलाकर के जब हम त्याग में आ जाते हैं, व्रत में आ जाते हैं, सारे विकल्प ही समाप्त हो जाते हैं
और त्याग में नहीं आने से हम सहज में सोचे भाई हम वैसे भी नहीं खाने वाले, लेकिन वैसे भी नहीं खाने में कभी कभी कोई चीज खाई भी जा सकती है। तो व्रतों का बहुत महत्व है, व्रत लेना आवश्यक है। जब तक हम व्रत नहीं लेते हैं, पाप कर्म का बंधन कंटिन्यू होता रहता है। तो ये मैंने फिर से कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास किया। और आई थिंक अभी कार्यशाला में जितने व्यक्ति हैं, लगभग सबकी व्रत चेतना जागी हुई है। आप ऑलरेडी 12 व्रत स्वीकार करना चाहते हैं। अधिकांश जो मुझे नजर आ रहे हैं चेहरे जिनके वीडियोज ऑन है, उससे मुझे देखकर यही लग रहा है कि आप तो स्वतः ही सहज में स्वीकार करना ही चाहते हैं। तो आप मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। आप तो खाली ये समझने के लिए यहाँ आए हैं कि व्रत किस तरह से लेने हैं, कौन से व्रत में क्या बात समझने की है, किस बात का ध्यान रखना है, कौन सा व्रत किस तरह से लेना है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नया व्यक्ति अगर पहली बार 12 व्रत स्वीकार करना चाह रहा है, या जिन्हें 12 व्रत लेना या नहीं लेना उसका डिसीजन लेना है, उनके लिए शायद ये एक बड़ा प्रश्न हो सकता है कि वाई शुड वी टेक 12 व्रत, व्रत लेने की आवश्यकता ही क्यों। तो इतना मान के चलिए कि जब तक हम व्रत नहीं लेते हैं, असीम पापों की एक बड़ी लिमिट है, उसको हम कहीं ना कहीं जाकर के एक सीमाकरण कर लेते हैं कि भाई कम से कम जो समुद्र जितना पाप लग रहा है उसको हम एक लोटे जितने पानी में समेट ले। तो उतना करने का प्रयास तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। अब उस लोटे से और कम अल्पीकरण करते 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 एक बूंद तक आना और फिर पूरी तरह से महाव्रत की कैटेगरी में आना, ये एक अतिरिक्त बात हो सकती है। लेकिन कम से कम हम एक लिमिट तो ले ही लें। मान लीजिए हमने एक लिमिट ले ली कि मैं दिन भर में 500 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगा। 500 द्रव्य बहुत बड़ी संख्या है। सामान्यतः हम कितना लेते हैं, 15 द्रव्य, 21 द्रव्य, 51 द्रव्य। लेकिन 500 द्रव्य तक तो आइए एक बार, कम से कम उतना भी कर लिया तो बहुत बड़े पाप, मतलब समुद्र जितने पाप को हमने लोटे में समेट लिया, उतना तो हम कर ही पाएंगे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। आप सबके पास, जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा वो पीडीएफ फाइल ही ओपन कर देता हूं। तो आपको अब स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे व्रत। हम पहले व्रत से प्रारंभ करेंगे, स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। तो देखिए इसमें पहले सेक्शन में कुल 6 नियम दिए गए हैं। अब देखिए नियम लेने में हमें क्या ध्यान रखना है, उस पर भी थोड़ी सी कुछ मैं चर्चा करना चाहूंगा। मान लीजिए इसमें 6 नियम लेना है, तो ये आवश्यक नहीं कि 6 के 6 सारे नियम आपको लेने ही हैं। अगर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और न भी ले पाए तो 2 3 4 जितने आप ले पाए उतने नियम आप ले सकते हैं। और उसके लिए आप पेंसिल से टिक कर लें कि आपने कौन सा व्रत स्वीकार किया है या आप कौन सा व्रत स्वीकार करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम जब तक टिक करते जा रहे हैं तब तक स्वीकरण स्वीकरण नहीं होगा। वो अंत में, बुक के अंत में जब हम साइन करेंगे और सारे नियम पर मार्क कर देंगे कि हाँ मैं ये सारे नियम अब स्वीकार करता हूं, और फिर हम जब साइन करेंगे तब से हमारे लिए ये नियम एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो फिलहाल समझने के लिए, समझ समझ के कि हम कौन से नियम को स्वीकार कर पाएंगे, एटलीस्ट पेंसिल से हम टिक कर लेंगे। और अधिकांश नियमों में करण और योग की संख्या लिखनी होती है। तो संख्या में भी हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं। पहली कैटेगरी जो बहुत सिंपल ढंग से लेना चाहते हैं कि अभी हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, बहुत कमजोर है, हमें नहीं श्योर है कि हम कितना व्रत कैसे ले पाएंगे, तो कम से कम 1 करण और 1 योग से त्याग कर सकते हैं। 1 करण का मतलब स्वयं करना, और 1 योग में आएगा काया से, शरीर से करना। अब मन में कोई भाव आ जाए, मुंह से कुछ बोल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे सामान्यतः हम उपवास करते हैं 1 करण 1 योग से, तो वहां पर हम स्वयं नहीं खाते हैं, हम किसी को खिला भी सकते हैं। मन में भी कुछ आ सकता है और मुंह से भी कुछ खाने की बात बोली जा सकती है। तो फिलहाल जितना हमने त्याग किया, जितना संकल्प किया, उतना ही हमें, हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो जहां पर ये कैटेगरी आ जाए कि भाई हम अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, तब हम प्रयास ये करेंगे कि एक करण एक योग से एटलीस्ट त्याग कर लें। एक बार सब म्यूट रखें क्योंकि शायद ये ऑप्शन ओपन रह गया है, तो आप अगर सब म्यूट रहेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। अपनी मर्जी से ही आप अपने आप को सब म्यूट कर लें। तो अब हम प्रारंभ करते हैं।
तो सबसे पहले प्रथम नियम को लेते हैं। मैं स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूं। स्थूल मतलब मोटे रूप से, प्राणातिपात मतलब किसी के प्राण लेना, उसका प्रत्याख्यान करता हूं या करती हूं। तो ये प्रत्याख्यान किस तरह से होंगे, इस स्थूल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, उसका अलग विश्लेषण दिया गया है। जैसे पहला नियम है आजीवन निरपराध त्रस्त प्राणी का संकल्प पूर्वक वध करने का त्याग इतने करण इतने योग से। मान लीजिए हमने ले लिया एक करण एक योग से, तो जीवन भर, पहली बात तो ये जीवन भर के लिए हुआ। निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया। अब अपराध, अपराधी कौन? अब कोई जीव, मान लीजिए जैसे हम कहीं चल रहे हैं और वो भी कहीं जा रहा है, तो वो निरपराध है, हम हमारे साथ उसने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे किसी कार्य में वो बाधक बनता है, तो वहां पर वो निरपराध नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी कमरे में बैठे हैं और कोई मच्छर आकर हमारे आसपास घूम रहा है, तो वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसने जो डिस्टर्ब किया वो उसका अपराध हो गया, तो वो निरपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर है त्रस्त प्राणी। त्रस्त प्राणी का मतलब द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये चार प्रकार के त्रस्त प्राणी होते हैं जो हिलडुल सकते हैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो हिलडुल सकते हैं। वो चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन एटलीस्ट वो चाहे वैसे हिलडुल पाते हैं। तो ये त्रस्त प्राणी में चींटी, मकोड़ा, मच्छर, मक्खी, एनिमल्स, बर्ड्स। फिर वनस्पति काय जो है वो इसमें नहीं आएगी, वो स्थावर काय है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हिलने डुलने वाले जीव वो सब आ जाएंगे, प्लस जो बड़े बड़े जीव है जैसे मनुष्य या बड़े बड़े एनिमल्स जो हमें ऑन द वे रास्ते में मिलते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, इस तरह के भी बड़े बड़े जीव, ये सब इसमें त्रस्त प्राणी में आ जाते हैं। तो अब इनमें भी संकल्प पूर्वक वध की बात है। अनजाने में वध हो गया वो चलेगा। तो कितनी इसमें हमने विशेषण लगा दिए। एक तो हमने आजीवन लिया है, ठीक है। दूसरा निरपराध, मतलब जिसने अपराध किया उसके लिए हमने एक्सेप्शन रखा है, फिलहाल निरपराध की बात कर रहे हैं। और त्रस्त प्राणी मतलब स्थावर को हमने छोड़ दिया है। और संकल्प पूर्वक वध, यानी कि अगर मैं ऐसा पहले से तय करके करूं कि ये, जैसे मैंने संकल्प लिया, मुझे म्यूट करना होगा 1 मिनट के लिए, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं। थोड़ा सा अगर विवेक रखा जाए कि कोई भी अनम्यूट न हो। ठीक है, अब मैंने अनम्यूट का ऑप्शन ही एक बार हटा दिया है, तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। फिर से हम शेयरिंग में आ जाते हैं। तो पहले नियम में हमने बहुत, देखिए सिंपल है, कोई भी निरपराध त्रस्त प्राणी को हम क्यों बिना मतलब मारेंगे। तो ऐसे तो ये नियम बहुत आसानी से लिया जा सकता है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं। इवन जो पेस्ट कंट्रोल आदि करते हैं ना, वो भी इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल में भी, क्योंकि हमारे घर में कोई जीव जंतु आ रहे हैं, हमें डिस्टर्ब करेंगे, हमारे खाने की चीज में जाएंगे, ऐसे कुछ रीजन है जिसके कारण वो अपराधी हो जाते हैं, तो वो सब भी एक्सेप्शन है। तो सामान्यतया चलते फिरते हम बिना मतलब हर किसी को क्यों मारेंगे, और वो भी हम संकल्प करके कि नहीं मुझे उसको मारना ही है। तो ये नियम बहुत आसान है और हर किसी को लेना ही चाहिए। तो प्रथम नियम हर व्यक्ति स्वीकार करने का प्रयास करे, पेंसिल से टिक कर ले। अब करण और योग की बात है, तो जैसे मैंने बताया सामान्यतया सिंपल वे में अगर आपको लेना है तो एक करण एक योग से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दो, एटलीस्ट 3 करण, 2 करण और 3 योग से, मतलब अनुमोदना की छूट रख के जो हम सामायिक करते हैं ना, 2 करण 3 योग से एटलीस्ट उतना लेना चाहिए। तो सामान्यतया मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि प्रत्येक नियम आप 2 करण और 3 योग से लें, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर पाते हैं तो फिर वहां पर आप करण और योग में 1 1 भी लिख सकते हैं संख्या। तो इस तरह से आप आइदर 1 और 1 लिखिए या 2 और 3 लिखिए और इसको टिक कर दीजिए। तो आपको स्क्रीन पर कोई भी टिक नहीं करना है, ये जो टिक किसी ने किया है वो लाइंस यहाँ पे डिस्प्ले में आ गई है, बट आप थोड़ा सा सावधानी रखें। आपको अपनी बुक में लिखना है, या फिर आप अगर बुक नहीं है आपके पास तो एक पेपर पेन ले लीजिए या कोई डायरी ले लीजिए, उसमें आप नोट करते जाएं कि आप क्या क्या लेना चाह रहे हैं। उसके बाद द्वितीय नियम। अब यहां पर हमने निरपराध प्राणियों की बात की, अब हम करते हैं अपराधी प्राणी की। अब कोई अपराधी है, मान लीजिए किसी ने अपराध किया, लेकिन अपराधी को भी हम बहुत बड़ी मतलब तीव्र सजा नहीं देंगे, तो उसे पानी में डुबोकर, आग में डालकर और विष प्रयोग करके मारने का त्याग।
अब मुझे लगता है ये भी बहुत आसान है, हम जैसे सामान्य व्यक्ति का कहाँ काम पड़े, हम किसी को पानी में डुबो के मारे या आग में डालें। ज़्यादा से ज़्यादा हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे, पुलिस करती रहेगी जो करना है। तो हमारे स्वयं करने की चीज़ तो बिल्कुल नहीं है ये। तो इसमें भी हम आराम से ये त्याग तो कर ही सकते हैं कि हम इतनी तीव्रता के साथ में पानी में डुबोकर, आग में डालकर विष प्रयोग, ये 3 बातें यहाँ पर आ रही है। इस रूप में अपराधी को भी मारने का त्याग आप चाहे जैसे अ, आई थिंक 2 करण 3 योग से लेने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। क्रोधवश, लोभवश किसी प्राणी को कठोर बंधन में बांधने। अब देखिए, यहाँ पर एक विशेषण लग गया क्रोधवश या लोभवश। अब ऐसे हँसी-मज़ाक में कर दिया वो अलग बात होती है, लेकिन गुस्से में या लोभ के कारण किसी प्राणी को कठोर बंधन में बांधने, मतलब उसको रस्सी से बांध दिया या कठोर प्रहार करने, उस पर बहुत तेज प्रहार किया या उस पर अधिक भार लाद देने या नाक कान आदि काटने, डाम लगाने, डाम का मतलब एक चिन्ह बॉडी पर लगा दिया जाता है, और खाल उतारना। अब देखिए ये ऐसे कार्य है जो मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ बात करने में भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम तो करना तो बहुत मुश्किल है, हमारे बस की बात भी नहीं कि हम ऐसा कुछ कर सकें। अब देखिए आजकल तो लोग कहाँ कहाँ तक क्या क्या करते हैं। अभी रिसेंटली एक घटना में एक लड़की के 35 टुकड़े करके जंगल में डाल दिए। तो ऐसे ऐसी भी घटनाएँ होती है, लेकिन क्या हमें ऐसा करने का साहस है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हम बहुत धार्मिक हैं और पाप भीरु हैं, अनुकंपा हम में है, तो हम ऐसे कठोर कार्य तो कर ही नहीं सकते किसी के भी साथ। तो ये नियम भी हम आसानी से ले सकते हैं। करण और योग अपने विवेक से करेंगे, या तो 1-1 कर दीजिए या फिर 3 करण 2 करण 3 योग। अब चौथा नियम है, किसी मनुष्य को बलात् अनुशासित करने, उस पर आक्रमण करने, उसे पराधीन करने, अस्पृश्य मानने का त्याग। अब देखिए, इसमें भी अधिकांश नियम में मुझे लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अस्पृश्य वाली बात शायद कहीं-कहीं हो भी सकती है कि हम किसी को, अस्पृश्य का मतलब होता है कि उसको हम छू भी लेंगे तो मानो बहुत बड़ा पाप कर लिया है। छुआ-छूत वाली जो चीज़ होती है ना, कि आजकल तो शायद अब कम होता जा रहा है, लेकिन पहले आज से कुछ साल पहले तक तो ऐसा होता था कि नीची जाति के व्यक्ति हमारे घर में मतलब हमारे घर का पानी भी नहीं पीते, उनको अगर कभी घर में आए चाय भी पिलानी तो उनके लिए कप भी अलग रखा जाता था। मैं बचपन में मैं देखता था, मेरे घर में भी ऐसा सिस्टम था कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग कोई घर में आते तो उनके लिए चाय के कप भी अलग रहते थे। तो इस तरह से ये अस्पृश्य मानने वाली बात होती है, तो इस चीज़ का यहाँ त्याग करवाया जा रहा है। जिसकी सुविधा हो वो ले ले, और जिसका मनोबल कमज़ोर है कि हम इतना सब नहीं ले सकते हैं, तो उसे छोड़ भी सकते हैं। कोई प्रेशराइज़ होके हमें व्रत नहीं लेना है, व्रत वही व्रत लेंगे जो हमारा मन माने, जो हम अच्छी तरह से कर पाएँ। और कहीं कोई मतलब ज़बरदस्ती के साथ नियम ले लिया और बाद में हमें उसमें करने में दिक्कत आए, तो उससे अच्छा हम सोच समझ के लेंगे। तो जितने-जितने नियम आप ईज़िली अपने मन से एक्सेप्ट कर सके, उतने ही नियम एक बार हम स्वीकार करेंगे। तो चौथा नियम भी ऑप्शनल रख लेता हूँ मैं, जिसे ठीक लगे वो ले ले, और जिन्हें लगे कि नहीं अभी हमारे भीतर वो मतलब अस्पृश्यता वाली बात अभी खत्म नहीं हुई है, तो एक बार उसमें रुक भी सकते हैं, इसको अनटिक रख सकते हैं। उसके बाद 5वां नियम है, अपने आश्रित नौकर-चाकर आदि तथा गाय, भैंस, बैल, घोड़े आदि के काम न करने पर आवश्यक खान-पीन बंद करने का त्याग। तो ये भी सामान्यतः है, देखो, अभी कोई नौकर ने मान लो कुछ गलत कर दिया, कुछ भी कर दिया, हम थोड़ी देर के लिए उसको पनिश भले कर दें, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो ना हो कि हम उसको भूखे ही रहने दें। जैसे कि चंदन बाला को 3 दिन के लिए रख दिया था, पूरा खाना-पीना सब बंद करके बाँध कर रख दिया। तो वैसा तो हम नहीं कर पाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये नियम भी बहुत ईज़ी है, आराम से आप ले सकते हैं। फिर छठा नियम है आत्महत्या करने का त्याग। तो वैसे तो अगर आपने सम्यक दीक्षा ली है तो उसमें भी ऑलरेडी आत्महत्या करने का त्याग लिया हुआ ही है, और इसको और अधिक हमें मजबूत करना है तो यहाँ तो टिक सबको कर ही देना चाहिए, और इसमें करण योग भी नहीं लिखना है क्योंकि आत्महत्या तो एक करण एक योग से ही हो रही है। तो इस तरह से हम ये 6 व्रत एक बार मैंने बताए हैं। अब इसमें कोई अगर जिज्ञासा हो उसका भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें इसमें दी गई है कि जैसे यहाँ पर बात आई निरपराध की और संकल्प पूर्वक न मारने वाली बात, तो उसमें कौन-कौन सम्मिलित नहीं हो पाती, कौन-कौन सी चीज़ें, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो इसमें वैसे ही छूट जाती है। जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, जाला, चूहे आदि हटाने के लिए फ्लिट करना, दवा छिड़कना, धुआँ छोड़ना, पेस्ट कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी प्रकार से धान्य, मिर्च, मसाले आदि साफ करनी पड़े। अब उसमें भी क्या हो गया, उनको हम अपराधी क्यों मान रहे हैं? कोई जीव-जंतु अगर हमारे खाने की चीज़ में पड़ गए, तो उन्होंने अपराध किया, हमारी चीज़ में वो क्यों आए? इसलिए हम उसको साफ करने के लिए अगर उनको हिंसा करनी भी पड़े,
तो वो अपना नियम जो हमने लिया वो भंग नहीं होगा। ऐसे ही डॉक्टरी सीखते समय अगर हिंसा का प्रयोग करना पड़े, वैसे ये भी आजकल तो बंद हो गया, पहले होता था कि लाइव जीवों को काटा जाता था, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस में भी ये सिस्टम लगभग बंद हो गया है। किसी व्यवस्था विशेष से जुड़े होने के कारण कोई हिंसात्मक आदेश आदि देना पड़े, या फिर क्रोधवश, लोभवश, विशेष परिस्थितिवश, असावधानीवश जीव हिंसा हो जाए, या किसी की आदत सुधारने के लिए कठोर अनुशासन करना पड़े। अब जैसे कोई नौकर की बात करें, अभी यहाँ पे पहले आया था कि भाई नौकर को खाना तो देना ही है, लेकिन अब उसकी आदत सुधारने के लिए, उस पे कठोर अनुशासन करने के लिए, मान लीजिए उसको 2 बजे खाना देते हैं रोज, तो आपने 2 घंटे उसको नहीं दिया कि भाई चलो आज उसको थोड़ा-सा सबक सिखाना है, उसको थोड़ा अनुशासन में रहना सिखाना है। तो उसमें भी बस वो पर्पज़ अपना उसकी हैबिट सही करने की होनी चाहिए, तो वो भी इसमें एक्सेप्शन हो जाता है। और अब ये सारी बातें जो 6 नियम की आई थी, उसके बाद अब शुरू होता है पृथ्वीकाय आदि, जो स्थावर काय की बात है। अभी त्रस काय के बारे में हो गया, अब स्थावर 5 स्थावर कायों का अलग-अलग व्रत हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ तक किसी की कोई जिज्ञासा हो, तो एक बार आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। हाँ, रुचिता जी, अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे आपने बताया कि ये अपराधी प्राणी का वध करना, पानी में डुबो के आग में डालकर, जो भी है वो विष का प्रयोग करना। अब जैसे जिस प्रकार मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वहां पे अर्थवर्म्स और कान खजूरा वगैरह बाथरूम से आते ही है, तो मुझे ऑब्वियस टॉयलेट में ही डालने पड़ते हैं, तो वो किस में आएगा? देखिए, अगर वैसा कर रहे हो ना आप, तो उसमें फिर आप एक एक्सेप्शन रख लीजिए। आप नियम लेते समय उसमें लिख लीजिए कि भई ये जो घर में जीव-जंतु आ जाते हैं और उनको फ्लश करते हैं, उसकी छूट। बट कोशिश आप ये करें कि इससे कुछ बेटर मेथड निकालें। पानी में डुबो के मारने से बढ़िया कुछ और अगर अल्टरनेट आपको मिल जाए, जैसे झाड़ू में लेकर के बाहर कहीं छोड़ के आ सके, वैसा कुछ पॉसिबल हो तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है कि नहीं और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप ये 6 नियम के बाद में लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए कि ये मेरी एक्सेप्शन लिस्ट है, कि इन-इन चीज़ों की मेरी छूट है। तो वो छूट के अंदर वो सब नोट कर लीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट विभा जी, विभा भंसाली। जी, जय जिनेंद्र। प्रश्न पूछने वाले एटलीस्ट वीडियो ऑन रखें। जय जिनेंद्र। आपका इसमें तीसरा नियम है, क्रोधवश या लोभवश किसी अपराधी का मतलब प्राणी की हत्या हो जाए, तो जो लेडीज अबॉर्शन करवाती हैं, टुकड़े मतलब कहते हैं अबॉर्शन में टुकड़े टुकड़े होकर जीव निकलता है, तो वो मतलब इसमें आएगा या और कुछ? देखिए, यहाँ पर है ना 2 बातें, ये क्रोधवश और लोभवश। मुझे लगता है कोई भी अबॉर्शन करते समय ये 2 बातें तो शायद नहीं रहती होगी मन में, बहुत दुःख के साथ ही करते होंगे। जी जी। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी भ्रूण हत्या भी एक्चुअली अच्छा नहीं माना गया है। इवन जी अणुव्रत के जो 11 नियम है उसमें पहला नियम ही भ्रूण हत्या के संबंध में आ जाता है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अनावश्यक भ्रूण हत्या ना हो, कोई और मेडिकल रीज़न से करनी पड़े वो अलग बात होती है। धन्यवाद, आभार। हाँ, प्रभा जी। जय जिनेंद्र सर। हाँ, जय जिनेंद्र। सर जैसे सेकंड है अपराधी प्राणी को भी, उसमें जो बेल्ट यूज करते हैं मच्छर वाला, तो वो क्या अग्नि आग में डालकर वैसा ही हो गया ना? देखिए, मुझे तो लगता है कि श्रावकों को उस तरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। हम जैसे श्रावक भी अगर इस तरह से मच्छरों को मारेंगे, तो उचित तो नहीं लगता है। नहीं, जैसे घरों में वो जो लगाया हुआ रहता है या होटलों में जैसे लगा हुआ रहता है। हाँ, ठीक बात है, वैसा बहुत सी ऐसे जगह कुछ रहता है, लेकिन हम एज़ ए श्रावक हम एटलीस्ट एक करण एक योग से इतना तो कर ही सकते हैं कि भई हम अपने हाथ से कैसे मारें मच्छरों को। थोड़ा-सा बचाव, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग हो सकता है। इवन ये जो लाइट के थ्रू हम और गुड नाइट वगैरह लगाते हैं, उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं है। बट क्लियरली किसी को सीधा मार देना ठीक लगता है क्या? ऐसे तो फिर हाथ से ही मार दिया, वैसी बात हो जाएगी। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि श्रावकों को इस बात के लिए थोड़ा तो कुछ अपने आप को अलग बनाना पड़ेगा आम लोगों से। थोड़ी-सी एक अवेयरनेस अगर हमारी आ जाए, तो हम इससे बच सकते हैं, बहुत मुश्किल तो नहीं है।
फिर भी आपको लगे कि नहीं हमसे तो ये होगा ही नहीं, तो फिर आप वही एक्सेप्शन लिस्ट में डाल दीजिए उस चीज को भी। और इसमें इसी में आगे नेक्स्ट है बिस प्रयोग। तो जो लक्ष्मण रेखा वगैरह लगाते हैं चींटियों के लिए, तो अनगिनत जी चींटी मरती है वहां, झाड़ू लगा के साफ करके मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई है, लेकिन फिर जी वहां आती है और वो मरती है। देखिए, ये तो इसमें नहीं आ रहा है ना नियम में कहीं भी, क्योंकि पहली बात तो ये तो निरपराधी हमने नहीं गिना इन्हें, तो अपराधी की श्रेणी में। और अपराधी के लिए तो खाली क्रूरता से, जो पानी में डुबो के, विष प्रयोग या अग्नि में जला करके, उस तरह की हिंसा का ही निषेध हमने किया है। तो ये तो लक्ष्मण मुझे लग रहा है बिस बिस लक्ष्मण प्रयोग में रेखा नहीं आएगी। अभी जो नियम है उनमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उन नियमों का कहीं उल्लंघन नहीं होगा लक्ष्मण रेखा से। ओके सर, थैंक यू, कृतज्ञता आपके प्रति। हाँ, अब साक्षी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा था कि चाय हम दूसरों को देते हैं जिन्हें मतलब हम नहीं देना चाहते हमारे कप में ऐसे, लेकिन हमें वो, हम तो जैन है, वो सामने वाला तो नॉन जैन होता है, तो हमें वैसे भी ये चीज नहीं जमती है ना, नॉन जैन को हम अपने इसमें दे ऐसे। हाँ नहीं, वो अलग बात है। देखिए, अस्पृश्यता का मतलब किसी को नीचा समझ करके और उसके साथ अलग ट्रीट करना। अब वो नॉनवेज खाते हैं, हमें वो नहीं जमता है, वो अलग बात हो गई है, तो ये इसमें नहीं आएगा। बट जैसे कोई छोटी जाति का होता है, जैसे हरिजन, बंगी आदि, ये इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं, अगर वैसे लोगों को हम ऐसा ट्रीट करें कि नहीं वो नीची जाति का इसलिए हम उनको नहीं छुएंगे, तो गलत है। बट नॉनवेज की वजह से हम उनके बर्तन अलग रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। प्रमीला जी। ये जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ये मेरे क्वेश्चन का वैसे आंसर आ गया, अभी साक्षी जी ने पूछा, पर मैं वही पूछना चाहती हूँ कि अस्पृश्यता मानना मतलब, अभी जैसे घर में बाई वगैरह आती है, या अपने को नहीं जम रहा है कि वो, अपने को नहीं पता है कि वो क्या खा रही है क्या नहीं खा रही, तो इस हिसाब से अपने को कप या प्लेट उसकी अलग रखते हैं, तो ये फिर किस नियम में है? हाँ ठीक है, चलिए वो कोई बात नहीं, लेकिन अस्पृश्यता में तो आप उनको छुएंगे भी नहीं, कभी आप उनको टच भी नहीं करते हैं क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं। देखिए, बाई घर में आ रही है, काम कर रही है, उनके हाथ से किए हुए काम, उसी एरिया में आप रहते हैं, उनके हाथ से पोछा लगा उसी पर आप भी अपने पैर लगा रहे, तो वो कोई खास बात नहीं है। दिक्कत देखिए, ये जो पहले होता था ना कि अलग अलग नीची जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव वाली बात होती थी, उसके संबंध में ये बात है मेनली। तो इसमें बर्तन अलग जो रखते हैं उसको अभी किस, अब मैं एग्जैक्टली देखिए क्या भाव है वो थोड़ा समझना तो पड़ेगा। अगर पर्पज यही है कि भाई वो वेज नॉन वेज वाला है, तो मुझे लगता है आपके बर्तन में तो आप उनको वेज ही खिला रहे हैं, तो ऐसे कुछ अलग बर्तन रखने की अपेक्षा तो नहीं लगती मुझे। फिर भी आप अगर रख रहे हैं और ऐसा कुछ है, तो आप उसको थोड़ा सा एक नोट डाउन करके अलग लिख लीजिए, भाई ये मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है, तो इसका तो मेरे आगार है। बाकी सामान्यतया भेदभाव हम नहीं करेंगे, कम से कम उसको अल्पीकरण करने का तो हम प्रयास करें। ठीक है सर। चंदा जी कोठारी, जिनकी जिज्ञासा हो जाए वो हैंड लोअर कर दें वापस। जय जिनेन्द्र साहब। ये जय मुझे तो जिनेन्द्र। स्टार्टिंग से पूछना, मतलब एक कारण एक योग मतलब क्या? देखिए, करण, करण शब्द है, कारण नहीं, करण। हाँ, एक कारण एक योग। हाँ, तो करण का मतलब तीन चीजें आती। कल वैसे बताया था, कल के सेशन में आपने शायद कल नहीं सुना होगा, लास्ट में मैंने बताया था। तीन तरीके होते हैं कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई भी कार्य हमें करना है, या तो हम स्वयं कर लें या किसी और से करवा लें, और तीसरा एक तरीका ये भी होता है कि जब कोई वो कार्य करता है तो हम उसका समर्थन करें, हम उसकी अनुमोदना करें। तो ये करना, कराना, अनुमोदना, ये है तीन करण। अब अगर आपने एक करण से त्याग किया तो दैट मीन्स आपने करने का त्याग लिया, स्वयं नहीं करेंगे, वहां पर करवाना और अनुमोदना छूट है। अगर आपने तीन करण से त्याग किया तो करना, कराना, अनुमोदना, तीनों तीनों का त्याग हो गया, मतलब आप वहां पर अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे। बट सामान्यतः हम दो करण और तीन योग से करते हैं, तो दो करण में करना और कराना, ये दो चीजें नहीं करनी है हमें। अनुमोदना की वहां भी छूट है। इवन जब हम सामायिक भी करते हैं ना, हाँ। तो हम, अब जैसे फैन चलाने की बात करूं मैं, सामायिक में फैन तो हम नहीं चला सकते हैं, तो हम स्वयं नहीं कर सकते, हम किसी से करवा भी नहीं सकते, हम किसी को बोल नहीं सकते फैन चला दो, तो हम करवाते भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने फैन चला दिया और हम प्रसन्न हो जाएं कि चलो अच्छा हुआ फैन चला दिया, तो उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें हमारा नियम भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अनुमोदना की पहले से छूट रखी हुई है।
लेकिन अगर कोई 3 करण से सामायिक करना चाहे तो फिर वहां तो उसको अनुमोदना भी नहीं कर सकता। कोई पंखा चलाए नहीं चलाए उसको अच्छा भी नहीं समझ सकता। कोई हिंसा का कार्य हो रहा उसको समर्थन भी नहीं होगा। तो अच्छा, इस तरह से आपको 3 करण में से समझते हुए जो भी नियम ले वहां पर डिसाइड करना है कि आप कितने करण से करेंगे। अगर आपने 1 लिखा है तो सबसे पहले कराना उसमें इंक्लूड हुआ, 2 या तो करना और सॉरी 1 में खाली करना हुआ, स्वयं करना, 2 में करना और कराना हुआ, और 3 में अनुमोदना भी जुड़ जाती है। ठीक है सर, इसी प्रकार धन्यवाद। से योग में मन वचन काय, इसको उल्टा कर दीजिए तो पहले काय आएगी। अगर 1 योग है तो काया से, 2 योग है तो काया एंड वचन, 3 होगा तो मन से, तो तीसरा वाला मन से होता है। जहां 3 योग लेंगे वहां तीसरे नंबर पे मन आएगा। तो इस तरह से आप जितने करण जितने योग लेते हैं इस सीरियल में ही आपको उतने करण उतने योग सेट करके उस नियम के साथ में उस तरह से आपको समझना होगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ कल्पेश जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अभी ये नियम है या इसके आगे भी जो नियम है जिसमें हम हर चीज की एक मर्यादा रखते हैं। आवाज आ रही है मेरी सर? थोड़ी स्लो है लेकिन ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो आगे भी और ये नियम जो है हम एक एक चीज की जो मर्यादा रखते हैं, हर नियम जो है ये कितने समय के लिए ले सकते हैं? ये लाइफ टाइम के लिए है या साल साल भर रिन्यूअल करना है इसको? हाँ ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए जो भी नियम ले रहे हैं ना। तो मेरा सुझाव है हाँ। इस बार जो हम 12 व्रत की कार्यशाला कर रहे हैं ये बहुत डिटेल में है। मे बी 4 5 6 जितने भी सेशन होंगे हम पूरी एक एक चीज को समझ समझ के कर रहे हैं। तो जब समझ के कर ही रहे हैं तो कोशिश करें आजीवन ही ले लें में। अच्छा अच्छा। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आजीवन ही लेने की रखिए। अगर किसी को बहुत दिक्कत है कि नहीं मेरे से आजीवन तो मैं मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं कैसे ले लूं कोई नियम आजीवन के लिए, तो फिर वो 1 साल के लिए सोचें। बट आजीवन लेने में दिक्कत ओके। नहीं आएगी, क्योंकि क्या होता है मान लीजिए नियम ले लिया और कभी भंग भी हो गया ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कल ही बात बताई थी कि हमारे लाइफ गार्ड हमारे सामने है तो गुरुदेव से प्रायश्चित लेना बस। हर साल 12 व्रतियों के लिए गुरुदेव सामूहिक रूप से प्रायश्चित करवाते हैं। तो वो प्रायश्चित में ओके। जो भी फरमाएंगे वो हमें फॉलो करना है। तो बाई चांस गलती से जाने अनजाने कोई नियम हमारा टूट भी जाए, कोई भंग भी हो जाए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका पुनः प्रायश्चित हो जाता है। और प्रतिक्रमण किसके लिए? फिर 12 व्रती, अगर 12 व्रत हमने लिए तभी तो प्रतिक्रमण का सार है। उसके लिए सही है। सामान्यतया हम जब 12 व्रत स्वीकार किए प्रतिक्रमण करते हैं ना तो वो तो केवल एक हमारे स्वाध्याय हो रहा है। निर्जरा भले सही हो है। जाएगी, स्वाध्याय भले हो जाएगा, लेकिन प्रतिक्रमण का मूल मकसद अपना फुलफिल नहीं होता है उसमें। क्योंकि हम जब उसमें बोलते हैं ना व्रतों के अतिचार बोलते हैं, व्रत बोलते हैं, ये सब जब हिंदी में पाठ करते हैं तो उसका मतलब क्या? अगर हमने नियम ही नहीं लिए तो फिर क्या हमने भंग किया? हमने कहा फ्रूट्स खाने में, तो फ्रूट्स का हमने जब कोई सौगन ही नहीं लिया तो हम तो चाहे जो खाएं। तो कोई नियम लिए फिर जो टूट जाता है तो उसके लिए प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, आलोचना है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो घबराना नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप आजीवन त्याग करिए और एटलीस्ट 2 करण 3 योग से ही लेते जाइए, तो ये परमानेंट हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो क्या होता है 1 साल के लिए लेते हैं, कई बार 1 साल से यहाँ उपस्थित कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने 1 साल के लिए त्याग लिए हुए हैं, पहले कभी लिए थे लेकिन वापस कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो अक्सर होता है, ऐसा हो हाँ। जाता है, रिन्यू नहीं हो पाता है। तो आजीवन ले लीजिए, एक बार में सब काम खत्म। सही है। ठीक है कल्पेश जी। ठीक है, धन्यवाद। अगली जिज्ञासा मीना जी बाफना। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जो दाल धोते हैं उसमें कई बार जीव आ जाते हैं, फिर वो पानी में ही मरते हैं, इसका फिर कैसे प्रायश्चित आएगा या त्याग कैसे आएगा? देखिए ये पानी में डुबो के मारना मतलब वो अलग तरह की बात है। वो जीवों को ऐसे पकड़ के पानी में डुबो के मार दिया अपराधी को, वो अलग तरह का होता है। उसमें जी ऐसे जो अपने द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि जीवों का जिस तरह से अपनी घर में रूटीन मेंटेनेंस के लिए जो होता है ना, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। जी, थैंक यू। हाँ विमला जी दुग्गड़। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय मैं जिनेन्द्र। ये पूछना चाहती हूँ कि हम सामायिक लेते हैं और कहीं पंखा चालू है तो चालू करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन बंद करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई इससे हिंसा से बच सकते हैं, पंखा चालू है खाली चल रहा है तो। नहीं, बंद करने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। लाइट पंखा बंद कर लेंगे नहीं बोल सकते हैं? नहीं देखिए अब जैसे है ना, ये तो वही बात हो गई कि कोई समझो कसाई एक बकरे को मार रहा है तो उस कसाई को बकरे से मारने से रोकना,
वैसी बात हो गई। अब जो हो रहा है होने दो, हमने तो नहीं चलाया ना, पंखा हमने नहीं चलाया, हमारे हमारे हिस्से में वो हिंसा है ही नहीं। हिंसा होने का मतलब क्या, हमने अगर कुछ किया है ना तो हिंसा है। बाकी तो अच्छा। रूटीन में तो कितने जीव मरेंगे, हम थोड़ी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं। नहीं, मैंने ऐसा सुना था, किसी ने बोला का बंद करने के लिए बोल सकते हैं क्योंकि वायुकाय की हिंसा से बच सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप बंद भी नहीं करवा सकते, क्योंकि स्विच को हाथ लगता है ना, तो वहां पर अग्नि का एक हिंसा हो जाती है, चिंगारियां आती है जब स्विच ऑन ऑफ होता है ना, तो उसमें से चिंगारी अच्छा। निकलती है, तो अच्छा। वो ठीक नहीं है। और इसके अलावा भी ये तो वैसी बात हो गई जैसे लौकिक दया वाली बात हो गई है। अच्छा। आप किसी जीव को बचाने के लिए, बचाने का मतलब क्या, आपको नहीं मारना वो अहिंसा है, बचाना थोड़ी अहिंसा होती है। और जो अब घर में चूहे हो जाते हैं तो पिंजरे में बंद करके बाहर छोड़ते हैं, तो मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन पिंजरे में बंद किया तो वो भी दोष तो लगेगा ना। हाँ देखिए, दोष तो सब में लग ही रहा है, यहाँ पर बात ये है कि हम अल्पीकरण कर रहे हैं। बाकी आपको अगर पूरी तरह से दोष से बचना है ना, तो फिर साधु बन जाइए, बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू। वेलकम। नीलू जी जैन। जो अंकल आपने बोला ना, 4th 1, किसी मनुष्य को बलात् अनुशासित करना, मतलब अंडर 18 को जो काम करवाते वो है क्या? नहीं, बलात् अनुशासित का मतलब जबरदस्ती, मतलब किसी के साथ में जोर जबरदस्ती करना। थैंक यू। रजनी जी मेहता। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी बोला ना कि आजीवन के लिए लेना है, तो जैसे जैसे आप बताते जा रहे हो तभी लेना है या पूरा एक बार समझ के फिर वापस रिवाइज करके लेना है हमको? जी, पहले तो आप टिक कर लीजिए, अब जब टिक करेंगे तब लेना नहीं हुआ, तब आपने खाली मन में सोचा कि हाँ ये नियम मैं ले सकती हूँ, वैसा सोच कर आपने टिक कर लिया। उसके बाद पूरा रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से फिर से समझ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, और लास्ट में जब आप एकदम श्योर हो जाएं कि अब मुझे ये सब नियम लेने हैं, अब वहां भी कहीं बीच में आपको लगा नहीं इस नियम में दिक्कत है, तो आप पेंसिल से लिखा हुआ वापस रबर से मिटा भी सकते हैं। और अंत में जब आप एकदम श्योर हो गए, तो फिर लास्ट में आप साइन कर लीजिए, और उस दिन आप संकल्प ले लीजिए किसी चारित्रात्मा से, गुरुदेव से या कोई भी चारित्र, जो भी आपके आसपास में चारित्र आत्माएं विराज रहे हो, वहां जाकर के उनसे आप संकल्प ले लीजिए, तो वो आपको और मजबूत हो जाएगा। क्या होता है ना, एक तो हम स्वयं लेने में भी दिक्कत कुछ नहीं है, वो भी नियम तो वैसे ही उतना ही पावरफुल रहेगा, लेकिन चारित्र आत्माओं से लेना एक और अच्छी बात हो जाती है। हमारे भी मन में एक रहता कि नहीं नहीं, हमने महाराज से त्याग किए हुए हैं, महाराज से संकल्प लिए हुए हैं। थैंक यू। ओके, अब पुष्पा जी माद्रेचा। जय जिनेन्द्र सर। जय हम है ना जिनेन्द्र। सामायिक करने बैठते हैं, तो सामायिक करने से पहले पंखा चालू कर लेते हैं रूम का और फिर सामायिक करने बैठते हैं, तो उसमें भी दोष लगता है? देखो, पंखा चलाने में दोष लगता है, लेकिन सामायिक का कोई त्याग इसमें भंग नहीं हो रहा है। सामायिक में हम जब नियम लेते हैं ना 48 मिनट तक, 2 करण 3 योग से सावध्य प्रवृत्ति का त्याग, तो उस दौरान तो हमने कोई सावध्य प्रवृत्ति की नहीं, पहले चलाया, वो सामायिक का पार्ट नहीं है, तो उस अपेक्षा से कोई दोष नहीं है। बट फैन चलाओगे, उसमें तो जो हिंसा हो रही है वो दोष तो है ही है, बट एटलीस्ट सामायिक का त्याग अपना कहीं भंग नहीं होगा। थैंक यू। चलिए, आई थिंक अभी और कोई जिज्ञासा शेष नहीं है। जिनकी जिज्ञासाएं हो चुकी है वो लोअर हैंड कर दें। विमला जी, साक्षी जी, रजनी जी। साक्षी जी, आपका और कोई प्रश्न है क्या? हाँ, अनम्यूट। मीन्स अगर 12 व्रत हम लेते हैं तो कंपलसरी हमें दिनस के सौगंध और जमीन गंध के त्याग रखना ही होता है? नहीं, कंपल्सरी नहीं है। ओके, ठीक है। वो नियम आगे जो नियम आएंगे उस पर हम चर्चा करते जाएंगे। अभी फिलहाल हमने जो 6 नियम समझे स्थूल प्राणातिपात व्रत से संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ है तो अभी पूछिए। बाकी वो नियम अभी फिलहाल इतना ही कि वो कंपल्सरी नहीं है। आगे जैसे जो नियम आएंगे उसमें क्या हम छूट रख सकते हैं, कितना करना कंपल्सरी, वो हम समझेंगे। थैंक यू। संगीता जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
सर अनाजों में एक इलिया नाम की एक जानवर पैदा हो जाता है, तो उसे अगर हम लोग पानी में नहीं डुबोए तो वो और घरों में फैल जाता है और दूसरी चीजों में, तो उसे हमें पानी में डुबो के ही रखना पड़ता है। तो उसका पाप तो हमें वो पानी डुबो के वो वाली चीज के लिए पाप लगेगा ना? हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी अलग है। पानी में डुबो करके अपराधी को मारने का मतलब ऐसे होता है कि जैसे कोई मनुष्य है या कोई बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, उनको कोई इस तरह से मारे। ये एक अलग चीज है। ये छोटे जीव है, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय आदि कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनमें इस नियम का मुझे लगता है भंग नहीं होगा। और फिर भी आप अपनी धारणा और स्पष्ट कर लीजिए भी ये चीजें तो होती है, हमारी रूटीन है, तो ये पार्ट ऑफ मेंटेनेंस है, उसमें दिक्कत नहीं है। थैंक यू। भारती जी राका, वीडियो ऑन कर दें एक बार भारती जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जैसे आपने वो हिंसा के हिसाब से बताया कि जैसे कभी हम सत्यों के ठिकाने जाते हैं महाराज के, तो जैसे महाराज बोल देते हैं कि आश्रय मतलब लाइट देख लो आप या पंखा देख लो आप, तो मतलब उनके कहने से अपन हम लोग चला देते हैं लाइट या पंखा, तो वो पाप मतलब हमको खुद को लगेगा, चलाते तो अपने हाथ से हैं, उसका क्या करना फिर? जैसे मना भी नहीं कर सकते, उनको तो चलाना नहीं है। देखिए, आपके त्याग लिए हुए नहीं है तो वैसे तो आप चला सकते हैं। गृहस्थ है तो हम मतलब आवश्यक हिंसा तो करते ही हैं, अनावश्यक हिंसा से हम बचने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है ये आवश्यक है, इसलिए हम कर ली। हिंसा तो हिंसा ही होती है, बट एटलीस्ट अल्पीकरण करने की भावना रहती है। श्रावक के रूप में हमारी भूमिका यही रहती है कि हम पाप को कम करें, मतलब जो कर्म बंधन हो रहे हैं उसको कैसे कम से कम करने का प्रयास करें, बस यही मूल बात होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो छोटे छोटे पापों से भी बचना ही है, और ये बात जब बहुत स्ट्रांग हो जाए और आपकी परिस्थितियां साथ दें, तो फिर तो मुझे लगता है कि आपको महाव्रत की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए, तो वहां पर हमारा बहुत ज्यादा बचाव हो जाता है। नहीं, मन में तो आता है कई बार, मतलब पर जब महाराज कहते हैं उनको तो चलाना नहीं है, उनको उनकी आवश्यकता भी होती है भाई, कि जरूरी है लाइट उनके लिए, कभी अंधेरा होता है तो उस हिसाब से। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि बस उतनी ही बात है कि उसको आप आवश्यक मान के कर लीजिए, बट पाप तो लगते ही है, वो मत सोचिए कि इसमें पाप नहीं लगेगा, महाराज ने बोल दिया इसलिए। हाँ, और बस। ऐसे महाराज भी क्लियर बोल नहीं सकते हैं, मतलब उनको तो करना, कराना, अनुमोदना तीनों के त्याग होते हैं कंप्लीटली। तो अब ये भी जो चीज हो रही है उनके भी दोष तो लग ही रहा है, वो आपको जो इशारे में कहते हैं वो भी दोष है। हम लोग इशारे के हिसाब से, क्योंकि कभी उनको लगता है कि अभी मतलब अंधेरा है, सुबह के टाइम है, जैसे हम लोग समय के लिए कभी चले जाते हैं सेवा के लिए, तो मतलब वो बोलते हैं कि आश्रय देख लेना भाई लाइट, तो वो बात होगी हाँ, बाद में मतलब आप उसके एक्चुअली हिसाब क्या से। होता है ना, ये कहना कि देख लेना, ठीक है महाराज देख लिया हमने, तो उनकी लाइट तो चालू हुई नहीं भाई, देख लिया हमने तो आंखों से, तो कहने का मतलब उनका कुल मिलाकर के अगर इशारा ही है कि नहीं भाई चालू हो जाए लाइट, तो वो भी दोष तो लगता ही है। मतलब मैं खाली एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि दोष वहां भी है और उसका उनको भी प्रायश्चित लेना होता है। अच्छा, बाकी हिसाब से तो उनको 3 करण 3 योग से अगर दोष मुक्त जीवन जीना है ना, तो वो इशारा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इशारा का ऐसे है कि कभी कभी उनको जरूरत भी होता है, अंधेरा होता है, तो जैसे मैं पल्लेवना वही बोल टाइम रहा आ हूँ, गया। साधु बन गए ना तो उनको लाइट पंखे से कोई मतलब ही नहीं है। कितनी गर्मी हो बिना पंखे बैठा जा सकता है, कितना लाइट की जरूरत क्या है, प्रतिक्रमण तो उनको याद है, और स्वाध्याय बाकी दिन में कर लो। तो सर एक बात और पूछनी, जैसे आपने इसमें ये नंबर 2 है, जैसे अपराधी प्राणी को भी पानी में डुबोकर, जैसे किसी के, जैसे हमारे जैसे घर परिवार वाले हैं, तो किसी बच्चे के जैसे सर में जूं पड़ गई, जूं लीक, तो ऐसे मारने का इरादा नहीं होता है, कई बार नहीं मारती हैं, आप समझ में आ गया। हम लोग तो जैसे कभी कभी कागज में भी रख लेते हैं, लेकिन कई बार जैसे लोग कई कहते थे कि पानी में रखने से मरेगी, तो नहीं, तो जूं और देखो डाल भी देते हैं, तो उसमें फिर वो पाप लगता देखिए, है। ये सब चीजें है ना, जैसे मानो पेस्ट कंट्रोल की भी बात करें तो उसमें भी तो हम ऐसे ही मारते हैं ना। पेस्ट कंट्रोल भले हम स्वयं नहीं करते हैं, करवाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से हो ही रहा है, तो ये सब आवश्यक हिंसा में ही गिना जाएगा, और इन सब का तो आगार ही रहेगा। मतलब अनावश्यक हिंसा से हमें बचने का प्रयास करना है, मूल बात यही है इसमें। थैंक यू सर, आभार। चलिए, जिज्ञासा काफी अच्छी अच्छी थी, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, मैंने अपनी तरफ से समाधान देने का प्रयास किया। अभी और कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं लग रही है, बट समय अब बहुत कम रहा है, तो मुझे लगता है और एक दो जिज्ञासा ही अगर हो तो आज हम जिज्ञासा समाधान का ही क्रम रख लें।
एक सरिता जी आपका भी हैंड रेज हुआ है। भारती जी आपकी जिज्ञासा हो गई तो हैंड लोअर कर दीजिए। सरिता जी और रजनी जी मेहता, 2 जिज्ञासा और हैं, तो पहले हम ये दोनों की जिज्ञासाएं लेंगे और उसके बाद अब आज के लिए और कोई जिज्ञासा न रहे, बाकी कोई जिज्ञासा रहेगी तो उसको कल समाहित किया जा सकता है। सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हमारे यहाँ महाराज अक्सर आते जाते रहते हैं, तो उनको लाइट पंखे को वो हमेशा बोलते ही हैं, तो फिर क्या करें हम? देखिए, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। वो अगर बोलते हैं, उनके हाँ। दोष का सेवन हो रहा है, वो उनकी वो जाने, वो उनका प्रायश्चित कर लेंगे। प्रतिक्रमण आदि सब उनके तो रोज होता ही है, 2 टाइम होता है दिन में प्रतिक्रमण। अच्छा, अब दिन हमें भर हम हमारा सोचना है, तो हमें अगर लगता है ना कि ये आवश्यक है तो हमें वो काम कर लेना चाहिए। और आप जब नियम लेंगे ना, अभी लाइट पंखे चलाने संबंधित नियम भी आगे आने वाले हैं, तो हाँ, उस हाँ। समय आप इन चीजों का आगाह रखेंगे कि भाई हम कहीं भवन में जाएं या हमारे घर पे भी कोई गेस्ट आए, तो उस समय हमारे आगाह रहे। बाकी रूटीन में हम इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एक इस बात है तरह और से आप जी, एक बात और है, एक दिन भर हम जो काम तो करते हैं, पाप तो लगता ही है और 5 महाव्रत पाल नहीं सकते पूरे, तो ऐसा भी कोई उपाय होगा कि दिन भर पाप करें? करना तो नहीं चाहते पर होता है, तो कोई कर्म निर्जरा का कोई और ऑप्शन होगा कुछ? देखिए, सबसे बढ़िया उपाय तो 12 व्रत स्वीकार करना ही है। व्रत चेतना में चले गए ना, तो जी। समुद्र जितना पाप लोटे में सिमट गया। सबसे बड़ा तो वही हो गया अपना एडवांटेज। और उसके जी। बाद अब जो भी हो रहा है उसको बचाने के हम्म। लिए फिर निर्जरा के तो 12 भेद है ही है। अगर उपवास आदि न भी हो तो भी बहुत सारे भेद है निर्जरा के। तो कोई ना कोई आंतरिक तप या बाह्य तप के रूप में निर्जरा करके हम पुराने बंधे हुए कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, और जो अब जैसे मकान है, वो किसी के नाम का है, तो वो कुछ नहीं हुआ, तो वो अपने नाम का रह गया, तो फिर वो कंटिन्यू अपने नाम से ही वो उसका पाप लगता रहेगा अपने को? नहीं, वैसा तो नहीं है। उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे बाद में। आई थिंक ये इच्छा परिमाण या भोगोपभोग के साथ में इस बारे में और अच्छा। डिटेल में हम बात करेंगे। उस समय आप ये जिज्ञासा रखिए तो और डिटेल में बात कर लेंगे। जी, धन्यवाद। हाँ, रजनी जी। ये किसी मनुष्य को बलात् अनुशासित करना, यानी अभी हमको बच्चों को तो डिसिप्लिन में लाना ही पड़ता है, जबरदस्ती उनको कई बार धुलाई भी करनी पड़ती है उनकी। आप म्यूट हो गए। रजनी जी म्यूट है आप। सॉरी। हाँ, सुनाई दिए। मैं वही बोल हाँ। रही थी कि ये अगर त्याग ले लिया और अगर बच्चों को अनुशासित करना पड़ा जबरदस्ती कभी कुछ, तो इसमें पाप। देखिए, एक मिनट, आप शायद वापस म्यूट हो गए। मैं आपकी बात तो समझ गया हूं। तो बच्चों को अनुशासित करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है? उनकी आदतें सुधारना, उनकी हैबिट सुधारना। तो वो इसमें दिक्कत नहीं है, वो हम क्लियरली लिखा हुआ है लास्ट में जो लिस्ट दी हुई है एक्सेप्शन वाली। अब रही बात कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए उन्हें हमेशा मारना ही क्यों? हम कोशिश करें समझा करके। हमारा मेन प्रयास तो यही रहना चाहिए कि कम से कम मारना पड़े। बहुत रेयर केस में ही कि अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो अलग बात होती है। बाकी मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि बच्चों के साथ जितना प्यार से पेश आएंगे ना, उतने बच्चे जल्दी समझ पाएंगे और उनमें परिवर्तन भी उतना जल्दी आ सकता है। और आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है वैसे भी बहुत समझदार हो गए हैं। हमारे जमाने की शायद बच्चों को मारने वाली दिक्कतें ज्यादा थी भी। एक वो मार पड़ती तो उस डर से हम कर लेते थे। आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है कि मार के डर से तो उनसे काम करवाना और मुश्किल हो गया है। प्यार से ही करवाना आसान होता है। इनमें डालना वो भी पाप है क्या? जब अगर हमने ये त्याग ले लिया तो ये भी पाप होता है क्या? ऐसे पूछ रही हूँ। सिर्फ मारना ही नहीं, अभी उनके इच्छा के विरुद्ध हमको डिसिप्लिन में डालना पड़ गया उनको ऐसे। नहीं, वो तो इसमें नियम में तो मैंने कहा ना ऑलरेडी। इसमें लास्ट में एक जगह आया है ना कि अगर अनुशासन के लिए हमें उनको करना पड़े, किसी की आदत सुधारने की दृष्टि से कठोर अनुशासन करना पड़े, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है।
और एक निरपराध त्रस्त प्राणी, जैसे घर में कई बार छिपकली आ जाती है रसोई में, और कई बार लाइट की वजह से थोड़े बड़े बड़े जीव जंतु आ जाते हैं, तो हम सावधानी पूर्वक ही सही उनको बाहर निकालने की कोशिश करते, तो उसमें पाप नहीं लगता है ना? जब अगर नहीं हम ये यहाँ पे हाँ हाँ, ये सब तो ऑलरेडी अपना छूट में ही है, इसमें कहीं भी जो नियम है ना, 6 नियम है, उसमें कहीं नहीं आ रहा है। क्योंकि वो निरपराध है, जैसे कि वो आए हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, लाइट चालू हुई है, नहीं, वो उनका आए। अपराध ये कि वो हमारे घर में क्यों आए। अच्छा, ये अपराध है उनका, ठीक है, थैंक यू। तो आज भी थोड़ा 1-2 मिनट शायद समय अधिक हो गया है। आज जिज्ञासाएं भी कुछ अधिक थी, जल्दी शुरू हुआ तो भी ठीक है, लेकिन अच्छा है, स्टार्टिंग में शायद जिज्ञासाएं अधिक रहेगी, और जितनी अधिक जिज्ञासाएं आएगी मुझे लगता है कार्यशाला उतनी ही सार्थक हो पाएगी। तो आप सब इस कार्यशाला में जुड़े, और 12 व्रत स्वीकार करने का जो आपने मानस बनाया है वो बहुत अच्छी बात है। एक एक नियम को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हमने बहुत कम पोर्शन किया है, लेकिन 1-2 दिन भले ज्यादा लग जाए, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि हम पूरा डिटेल में ही जाएंगे, कोई चीज छोड़नी नहीं है, और अच्छे से एक बार समझ लेंगे। और इसके सारे यूट्यूब लिंक्स भी बन रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो कोई नहीं भी सुन पाया अभी लाइव कोई कारण से, तो बाद में भी सुन पाएंगे। तो एक परमानेंट एक ऐसी चीज बन जाए कि 12 व्रत के संबंध में लगभग सारी जानकारियां एक साथ मिल जाए, ताकि जिस किसी को भी 12 व्रत स्वीकार करने हो वो आसानी से कर सके। तो आज के सेशन को मैं यही विराम देना चाहूंगा। सबको जय जिनेंद्र, ओम अरहम। कल इसी समय ये सेशन का टाइमिंग अपना यही चलता रहेगा, तो रोज रोज सूचनाएं भी शायद पोस्ट नहीं की जाएगी, तो उसी लिंक से आपको पुनः पुनः जुड़ना है। ओम अरहम।